Hello all. Welcome once again to Skylark Education Systems Mathematics classes. Today I am basically covering the most important aspect of class 12th trigonometry, and this is inverse trigonometric functions accompanied by a brief introduction of what functions are. So it's a double bonanza class, you can say that, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कवर करके चल रही है. आपको फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से बता देगी और साथ साथ आपको बहुत अच्छा स्टार्ट दे देगी टुवर्ड्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स. सो एज यू कैन सी द टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस इज फॉर क्लास 12th. तो बेटा इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप देख रहे हो. So f is a function, f is just a name, f is a function with the variable x. f is a function with the variable x which is sin x. तो अगर हम इसमें कोई x की वैल्यू पुट करते हैं तो बेसिकली यू नो दैट कि आपको एक एंगल पुट करना होता है. आपने π/6 पुट किया तो f π/6 कम्स आउट टू बी sin π/6. sin π/6 का वैल्यू हाफ हो गया. तो हम ये कह सकते हैं अगर x की वैल्यू आपने 30 डिग्री डाली या π/6 रेडियन में बोले तो हमारा आंसर 1/2 आया. बट व्हेन इट कम्स टू इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस, स्टार्ट ले लेते हैं पहले साइन इनवर्स एक्स. नाउ बात शुरू में बता दूं कि साइन इनवर्स एक्स को कभी ऐसे नहीं बोलिएगा साइन की पावर -1/x, है ना. दिस इज जस्ट अ नोटेशन. ये बताता है कि ये रिवर्स फंक्शन पढ़ रहे हो, इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हो. तो यू कैन से कि इट इज़ नॉट लाइक कि 1/sin x लिखा जा सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. ठीक है. सो अब इसमें जस्ट आप रिवर्स इतना समझ लीजिए, यहाँ पर आप एंगल पुट करते थे, यहाँ आप एंगल पुट करते थे और यहाँ पर एंगल पुट करने के बाद वैल्यू आती थी. और यहाँ क्या होने वाला है कि आप वैल्यू पुट करोगे रिवर्स 1/2, दिस विल बी साइन इनवर्स 1/2. अब आपको बताना है 1/2 साइन कब होता है, साइन 30 डिग्री पे होता है. ये सिनेरियो हमेशा इनवर्स में आने वाला है कि हियर यू विल गेट अ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ आपको मिलेगा कि नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो बेसिकली यहाँ ये नेगेट होंगे एंड आंसर हैज़ टू बी 5/6. तो क्या देखा आपने, normal t ratio में you will be putting angle and you are getting the value as an answer. Here you are putting a value and getting an angle as the answer. This is why we call this as an inverse trigonometric function problem. अब बेसिकली आगे बढ़ते हैं. बिफोर वी स्टार्ट फर्दर, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि फंक्शंस का थोड़ा सा पार्ट आप लोगों ने पहले पढ़ा है, कभी क्लास 11 में भी आप लोगों ने जाना है कि when is a function defined. एक फंक्शन डिफाइंड कब होता है, when do you call कि एक फंक्शन डिफाइंड है. तो f is a function from a to b. f is a function from a to b where you call this a as domain. a को आप कहते हैं डोमेन और b को आप कहते हैं कोडोमेन. ए क्या है, डोमेन, और बी क्या है, कोडोमेन. राइट. नाउ हम इसको ऐसे ले लेते हैं कि एक मैपिंग का काइंड ऑफ समझोगे तो ज़्यादा बेटर समझ पाओगे. ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी, और मान लेते हैं जो फंक्शन एफ है दैट इज बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दैट इज बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर. लेट अस पुट सम वैल्यूज -1 0 1 2 -2 3 -3. राइट, ये सब रखा हमने. और आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बहुत सारे आंसर्स हमारे पास हैं. अब आप नोटिस कीजिए, अगर आप इस फंक्शन एक्स स्क्वायर में -1 पुट करोगे और आंसर हैज़ टू बी 1, 1 पुट करोगे आंसर हैज़ टू बी 1, 2 का आंसर 4, -2 का आंसर भी 4, एक्सक्यूज मी, 3 का आंसर 9 और -3 का आंसर भी 9. तो ये एक फंक्शन है. जो देखना होता है मेन बात वो ये होती है कि एवरी एलिमेंट बिलोंगिंग टू द डोमेन, हर एलिमेंट जो डोमेन को बिलोंग करता है शुड हैव a unique image, should have a unique image belonging to the codomain.
द कोडोमेन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ध्यान से कि डोमेन को लाई करने वाले हर एलिमेंट का एक ना एक इमेज होना ही चाहिए और यूनिक इमेज होना चाहिए। -1 का इमेज क्या है 1, 1 का इमेज भी क्या है 1, 2 का 4, -2 का 4, 3 का 9, -3 का 9, हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज है। कोई भी एलिमेंट यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसका इमेज ना हो। अगर होता, अगर डोमेन में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट होता जिसका कोई इमेज नहीं है, देन इट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ फंक्शन। तो फंक्शन है डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ मान लिया 5 है, इफ 5 बिलोंग्स टू ए बट इट डजंट हैव any image in B, then f wouldn't have been a function। अगर ऐसा होता, हम ये नहीं कह रहे है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लू पेन से लिखा है, ये कह रहा हूँ अगर ऐसा होता कि यहाँ पे कोई एलिमेंट 5 होता तो आप देखिए 5 का आंसर 25 होना चाहिए, जो कि इसके अंदर नहीं है, तब ये फंक्शन नहीं होता। और किन परिस्थितियों में नहीं होता वो देखिए। अगर हम देखें तो F2 का आंसर क्या है 4, यानी F2 का आंसर 4 है और F-2 का भी आंसर क्या है 4 है। तो दो वैल्यूज़ का एक ही आंसर, दिस इज व्हाट वी कॉल एज मैनी वन। व्हाट यू कॉल दिस? यू कॉल दिस मैनी वन। तो यस, इफ इट इज़ अ मैनी वन फंक्शन, अगर मैपिंग मैनी वन है तो यस इट इज़ अ फंक्शन। बट अगर ये वन मैनी होता, अगर ये वन मैनी होता तो इट वुड नॉट हैव बीन अ फंक्शन। तो ये दो चीज़ें देखनी है आपको। पहली चीज़, डोमेन में लाई करने वाले हर एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। और दूसरी बात क्या देखनी चाहिए कि वन मैनी नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों बातें सेटिस्फाई कर रही हैं तो फंक्शन हर परिस्थिति में फंक्शन है, अन्यथा नहीं है। आई थिंक मेरी बात सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आप ध्यान से मेरी बात समझिए एक और, कि मैपिंग्स क्या क्या होती हैं। सारी मैपिंग्स आप जानने की कोशिश करें। बिफोर वी प्रोसीड मैपिंग, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि F2 इज इक्वल टू 4, तो वी विल से 4 इज द इमेज ऑफ 2, 4 इज द इमेज ऑफ 2। और अगर मैं यहाँ देखूँ कि उल्टा फंक्शन देखूँ तो वी कॉल दिस F इनवर्स। F इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B and we'll have to see whether F inverse exists or not। मैं ये नहीं कह रहा F inverse exist करता है, जस्ट एक नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। F inverse 4 इज इक्वल टू 2, जैसे नोटेशन ही तो है कि 4 का प्री इमेज 2 है। यू कॉल दिस 2 इज द प्री इमेज ऑफ 4, 2 इज द प्री इमेज ऑफ 4, राइट बच्चों। नाउ यहाँ से मैपिंग शुरू होती है हमारी सारी। मैपिंग में नंबर 1 होती है 1 1। इन सब के बारे में डिटेल में फिर से पढ़ा जाएगा रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर में। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ब्लैंकली नहीं स्टार्ट कर सकता, जरूर जानना होगा वाई, बिकॉज इट इज ऑल्सो ए फंक्शन ना, कि क्यों ये एग्जिस्ट करता है, इनवर्स क्यों होता है, वो जानने के लिए इतना ब्रीफ पार्ट जरूर बताऊंगा आपको कि फंक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले 1 1, अगर आप ध्यान से इस मैपिंग को देखें A to B, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सपोज 4 का आंसर 5 है, 4 का इमेज 5, 1 का इमेज 6, 2 का इमेज 9 और 3 का इमेज 7। तो वन एलिमेंट एसोसिएटेड विद 1, तो 1 1 ऑफ कोर्स इज अ फंक्शन, तो इट्स अ 1 1 फंक्शन, दैट्स वेरी इजी। नंबर 2, आपने मैनी वन पढ़ ही लिया, इधर देखिए ध्यान से, दिस वाज मैनी वन मैपिंग, क्योंकि मैनी इमेज का एक, मैनी वैल्यूज़ का एक इमेज था। तो -1 1 एक भी अगर ऐसा हो गया मैनी का एक, तो मैनी वन कहलाएगा। फिर अगर 1 1 है तो सबका 1 1 होना चाहिए, तो दिस इज लाइक मैनी वन है। थर्ड जो मुझे ज़रूरी है अभी के लिए वो है ऑन टू मैपिंग। व्हाट इज ऑन टू मैपिंग, लेट मी सी। बच्चों अब तक मैंने आपको फंक्शन है या नहीं, या ये मैपिंग कैसी है उसे बताने के लिए सिर्फ डोमेन को चेक करना बताया।
आप बहुत आराम से मेरी बात समझ जाइए कि जब आप कोडोमेन को चेक करोगे तो ऑन टू के लिए कोडोमेन चेक करना पड़ेगा क्या। अब तक मैंने फंक्शन के होने ना होने के लिए कोडोमेन का रोल नहीं बताया, बट इफ़ यू कैन लुक एट कोडोमेन ऑफ दिस 5, 2, 3, 7, 8, 10, all these elements lying in the codomain did not have their pre-images in A. इन सभी एलिमेंट का कोई प्री इमेज नहीं था, लेकिन फंक्शन के होने पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा। वी डिडंट चेक इट। यहाँ देखिए, देयर इज एन एलिमेंट कॉल्ड 8। 8 डज नॉट हैव एनी प्री इमेज इन ए। 8 का भी कोई प्री इमेज नहीं है, तो वी कैन से दैट ये भी ऑन टू नहीं है। तो बस ऑन टू के लिए क्या बाकी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ इस तरह से। सपोज ये ले लेते हैं, हम हटा देते हैं, चलिए 3 with this, 6 with this, 5 with 7, 6 with 8। अब बताइए क्या ये फंक्शन है? ऑफ कोर्स ये फंक्शन है, क्योंकि सभी एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सभी एलिमेंट्स का कोई ना कोई, कैन सी वेरी इजीली, इन सभी एलिमेंट्स का कोई ना कोई इमेज है। पहला कैटेगरी फुलफिल हो गई, डोमेन के सभी एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए और यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक मीन्स वन मैनी नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये वन मैनी नहीं है, मैनी वन है, डन। मैनी वन भी फंक्शन होता है। अब बात करते हैं कि ये फंक्शन तो हो गया, अब क्या ये ऑन टू है? अनलाइक दिस मैपिंग इट इज़ समवॉट डिफरेंट। वाई? बिकॉज इसमें कोई भी एलिमेंट कोडोमेन में ऐसा नहीं है जिसका प्री इमेज ना हो, सभी एलिमेंट्स का प्री इमेज है। दैट्स वाई वी कैन से दैट इट्स एन ऑन टू मैपिंग। ये आप लोग जान गए अच्छे से, दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए इस चीज़ को, ताकि हम प्रोसीड कर सकें अपनी बात को लेके आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी चीज़ को लेके, ध्यान से देखिएगा ज़रा। अब आते हैं हम इन्वर्स पे। ये सबको क्लियर हो गया अच्छे से, तो हम इन्वर्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आपको। जी अब हम बात करते हैं अपने फंक्शन f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की। बिफोर वी प्रोसीड, साइन x की पहले बात कर लेते हैं। अगर आप सब बच्चे जानते हो साइन कर्व के बारे में, तो आप जान पाएंगे अच्छे से कि दिस इज योर साइन वेव, कुछ इस तरह से, ठीक है। सो 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई, देन ऑन द नेगेटिव साइड माइनस पाई, माइनस 2 पाई, दैट इज π/2 ये रहा आपका, और ये रहा आपका 3 π/2। ये सब मैपिंग आप लोग जानते ही हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ऐसा हमने 11th क्लास में पढ़ा है, 12th क्लास में बताना मैंडेटरी इसलिए कि थोड़ा सा रिकॉल आपके लिए हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, अगर मैं इस मैपिंग की आपसे बात करूँ साइन एक्स की, दिस इज़ नॉट साइन इनवर्स, साइन एक्स। अगर मैं इस मैपिंग की आपसे बात करूँ तो कुछ एंगल्स में यहाँ ले लेता हूँ। दैट इज 0, दैट इज दी पाई, दैट इज दी π/4, 3 π/4, π/2, 3 π/2, देन वेरियस एंगल्स वी कैन हैव फर्दर, जितनी हो सकता है हमारे पास से। तो 0, 1, -1, 1/√2, राइट, 5, 7, 8, 9, बहुत सारी वैल्यूज होंगी। चलिए इसको हम जरा R नाम दे देते हैं। f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, बिकॉज जो मर्जी आप एंगल पुट करो ये नंबर लाइन रुकने वाली तो है नहीं। दिस इज वैलिड फॉर ऑल द रियल नंबर्स, है ना। तो इस डोमेन के अंदर असंख्य वैल्यूज़ हैं, एंगल स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक आप जो मर्जी एंगल पुट करो सबका आंसर आता है। लेकिन जरा आप लिमिटेशन देखो साइन कर्व का, क्या लिमिटेशन है कि ऑल्दो इट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम R to R, ऑफ कोर्स कैसे, क्योंकि 0 का आंसर 0 है, पाई का आंसर भी 0 है, π/4 इज़ 1/√2, 3 π/4 इज़ 1/√2, 90 का आंसर 1 होता है, 3 π/2 का -1 होता है। तो ये आप अगर देखें ध्यान से, तो ये फंक्शन का डोमेन तो R है, और ये फंक्शन क्यों है, क्योंकि हर एंगल का आंसर तो आना है। ऑफ कोर्स वो कहाँ से आना है, -1 से 1 के बीच में ही आएगा। दिस इज़ द रेंज ऑफ साइन एक्स, ये है साइन एक्स का रेंज, ठीक है। अब हम जरा बात करते हैं इसके नेचर पे।
पहली बात, साइन फंक्शन एक मैनी वन फंक्शन है। ऑफ कोर्स मैनी वैल्यूज़ का, बहुत सारी वैल्यूज़ का एक ही आंसर होने वाला है। मैं तो कुछ ही ले पाया हूँ, लेकिन आपको पता है असंख्य वैल्यूज़ होती हैं। और ये ऑन टू नहीं है, दिस इज़ नॉट ऑन टू, क्योंकि 5 किसी का आंसर नहीं आएगा, 7 किसी का रियल नंबर है ना कोडोमेन भी, लेकिन हमारा रेंज क्या है साइन का, मैक्सिमम 1 पहुँचता है, मिनिमम -1 पहुँचता है, सारी वैल्यूज इसी बीच में लाई करती हैं, इसका रिकरिंग फंक्शन। तो बच्चों -1 to 1 इसका रेंज है, बाकी की सब वैल्यूज़ का कोई प्री इमेज होगा नहीं, तो ये जाहिर सी बात है ऑन टू मैपिंग नहीं है। तो अब मुझे ये जानना है आप लोगों से, अगर मैं f(x) = साइन इनवर्स x की बात करूं, तो आपको पता है इनवर्स का मतलब होता है ये जो कोडोमेन है आ जाएगा इधर और डोमेन है आ जाएगा इधर। करंट सिनेरियो के आधार पर क्या ये वैलिड है फंक्शन? नहीं। वाई? रिवर्स करते ही देखो 1/√2 के 2 इमेज हो जाएंगे, यानी अभी तो ठीक है क्योंकि यहाँ डोमेन से कोडोमेन ऐसे जा रहा है, लेकिन जब ये इधर और ये इधर कर दोगे तो 1/√2 के 2 इमेज हो जाएंगे, तो पहले ही फेल हो गया, तो 1 मैनी बन गया। अब बात करते हैं दूसरी। पहली बात 1 मैनी हो रहा है, इट इज टर्निंग आउट टू बी 1 मैनी। एंड ऑल्सो 1 मैनी के साथ साथ जब ये वाला आर इधर आके डोमेन बन जाएगा, ये सब वैल्यूज का क्या, बिकॉज आर में तो 1000 लाख नहीं क्या क्या वैल्यू होंगी, वो तो किसी का आंसर होता ही नहीं है। तो 5 का कोई भी इमेज नहीं है, दैट मीन्स नो यूनिक, आई मीन इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन फॉर बोथ द रीजन्स। पहला 1 मैनी बन रहा है और दूसरा रीज़न बहुत सारी ऐसी वैल्यूज रहेंगी डोमेन में जिनका कोई भी इमेज नहीं होगा। तो फंक्शंस के दोनों पैरामीटर्स पर साइन इनवर्स फंक्शन फिलहाल खरा नहीं उतर रहा। तो द क्वेश्चन हियर अराइजेज इज व्हेन इज अ फंक्शन सेड टू बी इन्वर्टिबल। कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब कहलाता है? तो आप जितना मेरे से मैपिंग पढ़कर आए और जितना मैंने आपको ये सिखाया, ये आप जान चुके हैं कि ये पर्टिकुलर फंक्शन कब ऐसा होता कि ये इन्वर्टिबल होता। इन्वर्टिबल का मतलब जो a to b है वो b to a भी फंक्शन हो, उसके लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले तो इट हैज़ टू बी 1 1, इट हैज़ टू बी 1 1। जान गए मेरी बात क्यों 1 1? इसलिए बेटा कि अगर ये 1 1 होगा तो उल्टा होने पे भी 1 1 ही होगा, क्योंकि अभी आप देखो तो ये मैनी 1 था, फेल क्यों हुआ? क्योंकि मैनी 1 था, और जब आपने इसको उल्टा करने की कोशिश करी तो इट इज़ टर्निंग आउट टू बी 1 मैनी। तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हमने ऐसा किया। दूसरी परिस्थिति क्या आ जाती है कि ये होना चाहिए एक ऑन टू मैपिंग, ये एक ऑन टू मैपिंग भी होनी चाहिए। और ऑन टू का रीज़न साफ है बच्चों, ये अगर ऑन टू होगा तो ये सभी एलिमेंट जो अनऑक्यूपाइड है, जिनका कोई प्री इमेज नहीं है, अब जब हम इसे उल्टा करेंगे तो ये फंक्शन के पैरामीटर पर हमें प्रिवेंट नहीं करेंगे खरा उतरने से। रीज़न क्योंकि अब इनका जब ये एलिमेंट ही नहीं होंगे ऐसे, ऑन टू का मतलब क्या है? पहले ही पूरा ऑक्यूपाइड हो, तो रिवर्स करने पर हर एलिमेंट का एक इमेज निकलने वाला है। तो वी कैन से दैट ये ऑन टू भी सही है। तो इसका मतलब ये हुआ एक फंक्शन इन्वर्टिबल तब होगा व्हेन इट इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू, जिसको हम बाइजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। वी कॉल दिस एज बाइजेक्टिव मैपिंग। तो सब बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई कि एक फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तभी वो इन्वर्टिबल है। साइन के एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया। मैं ज़रा इतना पार्ट रब करना चाहूँगा ताकि मैं आपको और डिटेलिंग में बता सकूँ। हम बात कर रहे थे इनवर्स फंक्शन की। तो देखिए बच्चों, जरा क्वाड्रेंट्स के बेसिस पे बात करते हैं। ये क्वाड्रेंट्स 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 एंड देन कंप्लीट करते हैं इसको 270 to 2 पाई। साइन की वैल्यू रिपीट होनी कब शुरू होती है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो 0 to 1 जाता है और सेकंड में वो 1 to 0 आता है। हो गई वैल्यू रिपीट। आपने यहाँ भी इसका एग्जांपल देखा कि π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल था, तो इसका आंसर कितना आया 1/√2, और सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है 3π/4, उसका आंसर भी कितना है 1/√2। तो इसी को मैनी 1 कर रहा है। इसका मतलब ये है
साइन का इन्वर्स एग्जिस्ट हो उसके लिए वी विल हैव टू मेक सम नेसेसरी चेंजेस इन द डोमेन एज वेल एज इन द कोडोमेन। साफ दिखाई दे रहा है कि ये सब वैल्यूज रिपीट होंगी। तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम रीचिंग टिल हेयर हम इस फंक्शन में कुछ ये चेंजेस कर देते हैं। दिस इज 0 to pi/2 एंड दिस इज -pi/2 0। तो आपको पता है यहाँ पर एक पॉजिटिव आंसर आने वाला है 0 to 1। ये पहला क्वाड्रेंट हो गया जिसमें हमारा आंसर क्या आने वाला है 0 to 1। और अगर हम नेगेटिव साइड में जाएं तो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, इसलिए इसका आंसर आने वाला है -1 to 0। तो क्या देखा हमने कि f इज ए फंक्शन, अगर वो होता, जाहिर सी बात है हम पढ़ रहे हैं क्या इन्वर्स, तो यहाँ पर एंगल पुट करते थे, वैल्यू आंसर आता था नॉर्मल में, और इन्वर्स में क्या होगा कि आपको वैल्यू पुट करनी होगी और आपका आंसर आएगा। पहली बात तो आपका आंसर -1 से 1 के बीच में आना चाहिए। अगर आपका आंसर -1 से 1 के बीच में आ रहा है तो ऐसी वैल्यूज नहीं आएंगी। तो इसका मतलब इन्वर्स के डोमेन को हम -1 से लेकर 1 के बीच में ही बाउंड कर देते हैं। इन सब वैल्यूज़ की गुंजाइश ही खत्म कर दी। ऑब्वियसली आपको इन्वर्स के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करना है, तो वैल्यूज़ वो पुट करो जिनके लिए एंगल होता है। और दूसरी बात, हमारा जो आंसर आने वाला है वो -π/2 से π/2 की रेंज में आने वाला है। -π/2 से शुरू करो और π/2 तक जाओ। यहाँ नेगेटिव आंसर आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। वैल्यू सारी वही होंगी, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1, और यहाँ क्या होंगी, वही चीज़ें नेगेटिव होंगी। तो डिफरेंट तो होंगी कम से कम। लेकिन जरा सा आप इस π/2 के आगे गए पाई तक, तो डेफिनेटली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू फिर रिपीट होंगी, बना देंगी इसको मैनी 1। इसी तरह से -π/2 से जरा सा आगे गए, -π/2 से -π, फिर ये वैल्यू रिपीट होंगी, क्या बना देंगे इसको, मैनी 1। लेकिन अगर आप -π/2 से π/2 तक की रेंज देखते हो तो इन एंगल्स में कोई रिपीटेशन वैल्यूज का नहीं है, इन सभी वैल्यूज के यूनिक आंसर आने वाले हैं, एंड दैट मेक्स इट इनवर्टिबल। तो हियर कम्स फॉर fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, डोमेन होना चाहिए क्या, डोमेन इज इक्वल टू -1 to 1, यानी द वैल्यूज दैट आर अलाउड टू पुट आर फ्रॉम द डोमेन -1 to 1, और जो हमारा आंसर आएगा, रेंज आएगी, या को डोमेन कहिए, जो उसका को डोमेन, रेंज तो कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है क्या डाला, जो डोमेन होगा वो होगा -90 से 90 के बीच में। यानी कि अगर कोई ऐसी वैल्यू आपसे पूछता है कि बताओ इसका आंसर क्या होगा साइन इनवर्स 5 का, तो योर आंसर हैज टू बी नॉट डिफाइंड। रीजन कि 5 वैल्यू का इस रेंज में कोई आंसर आने वाला नहीं है। हाँ, अगर कोई आपसे पूछता है पुट वैल्यूज लाइक साइन इनवर्स 1/√2, तो यू कैन से ऑफ कोर्स साइन इनवर्स, दिस इज साइन 45, राइट। तो साइन इनवर्स साइन नेगेट हो गए, ये सिचुएशन हमेशा आएंगी, नेगेट हो जाएंगे, आंसर हैज टू बी π/4। लुक, π/4 belongs to this range, -90 से 90 क्लोज्ड इंटरवल, यानी हमारा आंसर कुछ भी हो सकता है, -90, 90 और उसके बीच में लाई करने वाले सभी एंगल्स हमारे आंसर्स हो सकते हैं। दिस इज व्हाट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑल अबाउट। अभी मैंने सिर्फ साइन इनवर्स एग्जांपल लिया है, जिस तरह की एडजस्टमेंट साइन इनवर्स के लिए करनी पड़ी उसको फंक्शन बनाने के लिए, ताकि वो इन्वर्टिबल हो। अगर ये सीधा फंक्शन इन्वर्टिबल बनाना पड़ेगा तो उसमें नेसेसरी चीज़ मुझे ये करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, सबके डोमेन कोडोमेन में नॉर्मलिटी रेशियो के मुकाबले चेंजेस करोगे तभी वो बाइजेक्टिव मैपिंग होगी, 1/1 और ऑन2। जब वो 1/1 ऑन2 होगा तो इन्वर्टिबल होगा। दैट मीन्स हमारे पास 6 फॉर्मूले आने वाले हैं। पहला आपने सीख लिया इनवर्स साइन इनवर्स के लिए, ऐसे ही आपको कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स की मैं अपनी कायदा की क्लासेज में आगे बताने वाला हूँ, सो दैट यू कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। थैंक यू वेरी मच।